मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। अचानक जज ने किया सेंट्रल जेल का दौरा। गुलबर्गा शहर में रहे सेंट्रल जेल को अचानक हाईकोर्ट के सीनियर जज वीरप्पा, जो राज्य कानून सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष भी हैं, जेल में जाकर कैदियों को दिए जाने वाले खाने को खुद खाकर जायका चखा और सही तरह से नहीं पके हुए खाने को देखकर बावर्ची और जेलर की क्लास ली। न्यायाधीश ने पुलिस डिपार्टमेंट तो सिर्फ 2 लोगों की बात मानता है, एक नेता और दूसरे न्यायाधीश की। इस घटना को देखने से ऐसा लग रहा था कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अचानक 108 सर्विस बंद। राज्य भर में कल रात से सरकार की ओर से मुफ्त में दिए जाने वाले 108 एम्बुलेंस सर्विस अचानक रुक गई है। इन्हें कॉल करने पर नॉट रीचेबल बता रहा है। इस नेटवर्क को जीवी के नाम की एजेंसी संभालती है। किसी भी व्यक्ति को अचानक कुछ ऊंच नीच हुई तो कौन होगा जिम्मेदार? इतना होने के बावजूद भी सरकार खामोश। इस पर जनता का विरोध, क्योंकि हर कोई पैसे वाला या उद्योगपति नहीं होता कि जल्द प्राइवेट एम्बुलेंस का किराया चुका सके। अचानक जेडीएस कार्यकर्ताओं ने दिया एक साथ इस्तीफा। तुमकुरू जिला गुब्बी क्षेत्र में जेडीएस को बड़ा झटका लगा है। जेडीएस नेता एसआर श्रीनिवास के साथ हुई नाइंसाफी से अचानक एक साथ 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया है, जिससे बाप बेटा और पोते की पार्टी जेडीएस को बड़ा झटका लगा। कहीं यही अभियान राज्य भर में ना चल जाए, क्योंकि जिससे जेडीएस की दुकान ही बंद हो सकती है। भारत जोड़ो यात्रा में जिले का पूरा समर्थन होगा। टीएम शाहिद। मंगलुरु के कड़ब में केपीसीसी भारत जोड़ो संयोजक टीएम शाहिद ने प्रेस मीट के जरिए कहा कि नवा भारत निर्माण का संकल्प लेकर राहुल गांधी की ओर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक पूरे 150 दिन 3500 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू हो चुकी है। अब तक केरल में 350 किलोमीटर पैदल चले राहुल गांधी की ये यात्रा 29 सितंबर को बेंगलुरु चामराजनगर पहुंचेगी। 30 को गुंडलुपेटे में मंगलुरु से कुल 20,000 लोग जुड़कर भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बनेंगे, कहा कांग्रेसी नेता शाहिद ने। जायदाद के चलते बेटे ने मारा बाप को। बागलकोट जिला रबकवी बनहट्टी तालुका के बनहट्टी इलाके में 45 साल मालप्पा हल्लूर ने बेटा तुकप्पा हल्लूर को जायदाद देने से इनकार किया तो रात में सोए हुए बाप को आखिरी नींद सुला दी जल्लाद बेटे ने। इस पर रबकवी बनहट्टी तालुका पुलिस थाने में मामला हुआ दर्ज। बेटा मौके से फरार बताया जा रहा है। कार्यक्रम में पूर्व सीएम की देरी पर हाली सीएम की नाराजगी। बेंगलुरु उत्तर बीजेपी घटक की ओर से दीनदयाल उपाध्याय नाम से गार्डन का उद्घाटन रखा गया था, जिसमें राज्य के सीएम बोम्माई को आमंत्रण दिया गया तो पूर्व सीएम सदानंद गौड़ा न आने से नाराज सीएम बसवराज बोम्माई भरी सभा से ही उठकर चले जा रहे थे, लेकिन इन्हें कार्यक्रम के जिम्मेदार चक्रपाणी ने विनती करके रोका। इसके बाद उखड़े उखड़े ही दिया जलाकर इसका उद्घाटन किया। राज्य के सीएम बसवराज बोम्माई ने बीजेपी नेताओं में ही एक दूसरे में समझौता नहीं तो अब जनता का क्या भला कर सकते हैं ये नेता? जनता खुद सोच सकती है। बिजली का यूनिट महंगा, जनता को लगा बड़ा शौक। राज्य की बीजेपी सरकार की ओर से आने वाले महीने से हर यूनिट में 43 पैसे बढ़ाकर महंगाई से जूझ रही जनता को और एक महंगाई का तोहफा दे दिया है सरकार ने, जिससे किसी भी हाल में जनता को कबूल करना ही होगा, क्योंकि दूसरा रास्ता ही नहीं। जिस तरह बढ़ती रसोई गैस के दाम और पेट्रोल के बढ़ते दामों को कबूला है जनता ने, उसी तरह बिजली के बढ़ते यूनिट के दाम को भी कबूलें। रोशनी के त्यौहार दीपावली से पहले जनता को बिजली के दाम बढ़ाकर दिया गया है बड़ा तोहफा।
कांग्रेस भवन में कई नेताओं ने थामा कांग्रेस का हाथ। शिवमोगा शहर के कांग्रेस भवन में युवा नेता पूर्व सीएम बंगारप्पा के बेटे मधु बंगारप्पा के नेतृत्व में जेडीएस अल्पसंख्यक घटक के नेता नूरुल्लाह खान ने अपने सैकड़ों अभिमानियों के साथ कांग्रेस का हाथ थामा है, जिससे अब शिवमोगा जिले में आने वाले चुनाव के चलते कांग्रेस को और भी ताकत मिलती नजर आ रही है। इस कार्यक्रम के बाद वाटर बोर्ड अधिकारियों का घेराव। बेलगाम शहर के बुखारी गली में पिछले 8 महीने से घरों में आने वाले पानी में ड्रेनेज का पानी मुहैया किया जा रहा है। कई बार वाटर डिपार्टमेंट से शिकायत की गई, लेकिन समस्या हल नहीं हुई। मोहल्ले के लोगों ने आज तक इन नलों से आने वाले पानी को पिया ही नहीं, तो अब बिल मांगने आए अधिकारियों का घेराव करके विरोध करने लगे कि इस समस्या को हल करें वरना यहाँ से जाने नहीं देंगे, कहने लगे हैं यहाँ के लोग। तालाब में जा गिरी सरकारी बस। चामराजनगर तालुका में आने वाले संते मरहल्ली गांव में अचानक चालक के हाथों नियंत्रण खोकर मैसूरू जा रही केएसआरटीसी बस रास्ते किनारे रहे तालाब में चली गई, लेकिन बस में रहे सभी यात्रियों को सही सलामत बाहर निकाला गया। इसके बाद उन्हें दूसरी बस का इंतजाम करके उनके मंजिल तक पहुंचाया गया है। यह घटना संते मरहल्ली पुलिस थाना यहाते में घटी है। सही तरह से पानी की व्यवस्था के लिए रास्ता रोककर जनता का विरोध। हावेरी शहर से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर रहे इलाके में 15 दिन तक घरों के पाइपलाइन में पानी नहीं आने से नाराज यहां के लोगों ने मोटे बेन्नूर और बैडगी को जाने वाले रास्ते को बंद करके समस्या हल करने की मांग कर रहे थे। मौके पर पहुंचे एमएलए विरूपाक्षप्पा बेल्लारी ने इन्हें समझा बुझाकर हड़ताल वापस लेने की बात कही तो नहीं माने लोग। आखिर में पुलिस ने इन्हें जबरन हटाकर ट्रैफिक में फंसे वाहनों के लिए रास्ता बनाया। और 2 दिन तक एम्बुलेंस की सेवा में देरी। मंत्री सुधाकर राज्य सरकार के अधीन चलने वाले 108 एम्बुलेंस सेवा में सर्वर की प्रॉब्लम्स के चलते कॉल करने पर नॉट रीचेबल बता रहा है नेटवर्क। इस पर सरकार के हेल्थ मिनिस्टर सुधाकर ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि इस समस्या को हल करने के लिए और 2 दिन जनता को इंतज़ार करना पड़ेगा, कहकर ट्वीट किया है राज्य के हेल्थ मिनिस्टर के सुधाकर ने। तब तक आम गरीब लोग कहां जाए? सब तो मंत्री जी की तरह पैसे वाले नहीं होते। अगर किसी की मौत हो गई तो कौन जिम्मेदार, कहना है जनता का। 5 साल के बाद खून से लिखे लेटर को मिली जीत। सरकारी पीयू कॉलेज के लिए सरकार ने दी मंजूरी। बीजापुर जिला मुद्देबिहार तालुका नालवतवाड़ गांव में सरकारी पीयू कॉलेज की मांग करते हुए स्थानीय विजय रंजन जोशी ने अपने खून से 11 पेजिस वाले खत को 2019 में लिखकर पीएम मोदी सीएम को दिया था, जो अब जाकर इनकी मांग पूरी हुई है। 2017 से ही इनकी ये लड़ाई जारी थी। पीएम सीएम स्थानीय विधायक और डीसी को भी इस समस्या को सुलझाने की अपील की गई थी। कोई फायदा ना होते देखकर आखिर में 2019 में खून से लिखे हुए लेटर को मिला आज इंसाफ। सरकार ने मुद्देबिहार में पीयू कॉलेज निर्माण के लिए दिखाई हरी झंडी। इस तरह राज्य भर में नए 46 पीयू कॉलेजेस की शुरुआत का भी आदेश दिया है सरकार ने। चुनाव के चलते बीजापुर में होगा नलिन कुमार कटील का दौरा। बीजेपी कर्नाटका राज्य अध्यक्ष नलिन कुमार कटील आने वाले विधानसभा चुनाव के चलते बीजापुर जिले का दौरा करने वाले हैं। आने वाले 27 अगस्त को शिवगेरी के पास रहे जालहल्ली मठ में कार्यक्रम और बसवन बागेवाड़ी तालीकोटी रोड पर रहे पंचाक्षरी मठ में सभा के साथ ही बीजापुर शहर के सिद्धेश्वर आश्रम में स्वामी जी से मुलाकात और एसटी समुदाय के साथ भी कार्यक्रम करने की बात कही। बीजापुर जिला बीजेपी अध्यक्ष आरएस पाटिल कुचबाल ने प्रेस मीट के जरिए, जिसमें कई पदाधिकारी रहे मौजूद। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।